बापूजी के माध्यम से ये संत समाज की सुरक्षा का विषय है। मैं माननीय मुकेश खन्ना प्रार्थना करता हूं, वो हमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे और शक्ति भी प्रदान करेंगे। हस्तिनापुर में मैं विवश था, पुत्र विवश था, परंतु आज जिस ओर सच्चाई है, जिस ओर ईमानदारी है, जिस ओर देशभक्ति है, उसकी तरफ मुकेश खन्ना भी है, शक्तिमान भी है, भीष्म पितामह भी। बापूजी के इस पवित्र आश्रम में इकट्ठे हुए सभी आप, ये पवित्र भजन और सत्संग में जुटने वाले, अपने आत्मबल को आगे बढ़ाने वाले सभी भक्त भाई जनों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को, पिताओं को, मंच पर बैठे हमारे सदियों से चली आ रही संस्कृति और परंपरा को बचाकर रखने वाले योद्धाओं को, योद्धानियों को, और खास तौर पर मेरे छोटे मोटे प्यारे बच्चों को मुकेश खन्ना की ओर से प्रणाम। परंतु फिर वही परंतु ताज श्री गंगा पुत्र भीष्म पितामह की तरफ से कुछ कहना चाहूं तो आप सभी को यही कह सकता हूं कि आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रियों, शतपुत्रवती भव नहीं कहूंगा। एक बार द्वापर युग में कहा था शतपुत्रवती भव, तो 100 पुत्रों ने पितामह को बाणों की शैया पर लिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परंतु फिर वही परंतु, यदि होने वाले 100 पुत्र हमारे संत समाज जैसे योद्धा पैदा हो, जो हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ाए, उसे सुदृढ़ बनाए, संभाल कर रखे, उसमें जुटे रहे, अगर ऐसे 100 पुत्र पैदा होते हैं तो कहा जा सकता है शतपुत्रवती भव, शतपुत्रवती भव। हमारा देश संतों का देश है। कोई देश नहीं है दुनिया में जिनके पास इतने सारे संत हैं जितने हमारे भारत वर्ष में संत हैं, उतने कहीं नहीं है संत। मैं आपको कह सकता हूं कि हमारे देश ने जितने संत दिए हैं, उसके साथ साथ उतने ही शकुनी के भांजे भी दिए हैं। मैं कभी कभी समझता था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में शकुनी के सारे भांजे खत्म हो गए, लेकिन खत्म नहीं हुए, काफी संख्या में मौजूद है, जो आजकल राजनीति चला रहे हैं, आजकल मीडिया चला रहे हैं। हर एक को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की आवश्यकता पड़ती है। किसी नेता को बुलाओ, नेताजी हमारे पास आइए, हमारे पास प्रॉब्लम है, नेताजी आते हैं, साथ में अपनी कुर्सी उठा के आते हैं। ऐसे वो क्या आपके दुख दर्द को बांटेंगे जो 5 साल तक सिर्फ अपनी कुर्सी देखते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मैंने हस्तिनापुर की राजनीति भी देखी है पुत्र, और मैं आज की राजनीति भी देख रहा हूं। आज का शकुनी हस्तिनापुर के शकुनी से ज्यादा काइयां हो गया है, और आज का दुर्योधन हस्तिनापुर के दुर्योधन से ज्यादा दुष्ट हो गया है पुत्र। और यही बात मैं देख रहा हूं कि हमारा ये देश, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको हम अपना हिंदू देश कहते हैं, वहां पर हिंदू कहने में शर्म आती है कई लोगों को, और कई लोग ये सोचते हैं कि हिंदू को कैसे बदल दिया जाए। मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, मुझे कभी कभी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। कई लोग आते हैं, कहते हैं जैन धर्म है, सिख धर्म है, बुद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ है। माय फॉट, हिंदू धर्म है और हिंदू हमारा धर्म है। मुझे याद है, मेरे पास एक फंक्शन में मोहन भागवत जी बैठे हुए थे। मोहन भागवत जी ने आके कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम विजय किस तरह से हासिल करें। मैं चाहूंगा हर शख्स आकर मुझे यहां बताए कि विजय कैसे हासिल की जाती है। मैं भी बैठा था, मुझे बाद में कहा था मुकेश जी आप भी आइए बताइए। मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक महानुभाव आकर कहे गए थे कि जैन धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। मैं उनके साथ नहीं हूं। हर बड़ा भाई सिख बनता था,
बौद्ध धर्म हिंदू से निकला है, जैन धर्म हिंदू से निकला है, क्रिश्चियन हमारे देश में हिंदू से बने हैं, मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्ट किए गए, तलवार के जोर पर कन्वर्ट किए गए हैं, मिशनरी लाकर हिंदुओं को कन्वर्ट किया गया है। और मैं दुखित हृदय से कहूंगा कि ये हमारे देश के हिंदुओं की कमजोरी है। हरिजनों को दूर किया जाता है, जिसे मिशनरी आकर बोलती है आओ हम तुमको पैसे देते हैं, आप क्रिश्चियन धर्म अपना लो, और वो बेचारे चले जाते हैं और हिंदू धर्म कहता है जाओ जाओ। ये हमारे संत समाज को मैं कहना चाहूंगा। वही बात मैंने मोहन भागवत जी से भी कही थी। मैंने कहा अगर आपको विजय चाहिए, आज विजय की परिभाषा है नंबर्स। जैसे आज दिल्ली में बीजेपी शासन नहीं कर सकी क्योंकि उसके पास नंबर कम थे। आज कोई शासन नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं थे। मैंने कहा मोहन भागवत जी को मैं कहूंगा मुझे नहीं पता क्या करना है, पर कुछ ऐसा करिए कि ये सारे लोग वापस आ जाए, ये सारे बौद्ध, ये सारे जैन, ये सारे सिख वापस आ जाए, आपका हिंदू एक पूरी की पूरी मेजॉरिटी बन जाएगी। आज मेजॉरिटी होते हुए भी माफ करना मैं थोड़ा सा धृष्ट हूं, मुंहफट हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी होते हुए भी माइनॉरिटी हमसे सीना तान कर बात करती है और आंखें दिखाकर बात करती है। सबसे बड़ा जो हमारे पास बल है वो संत समाज का बल है। मैं इनको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि शक्तिमान की शक्ति इनको देना चाहूंगा। भीष्म पितामह की तरफ से इन्हें वो आशीर्वाद देना चाहूंगा जो अनुज अर्जुन को दिया करते थे, विजयी भव पुत्र विजयी भव। आप बढ़िए और जो समाज में संतों का निरादर कर रहा है उसे दंड दीजिए और ये बताइए कि हमारा देश पूरे वर्ल्ड को शिक्षा देता आया है, गुरुकुल परंपरा देता आया है। गुरुकुल की परंपरा हमारे यहां से निकली है जिसे आज चेंज कर रहे हैं। मैं माफ करना, मैं महाभारत की भी अगर बात करूं, कुछ शकुनी के भांजे और भांजियों ने महाभारत बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं माफ करना, मैं कहूंगा वो बुरी नहीं है, अपमानजनक है महाभारत जो आज बन रही है। चेंज किया जा रहा है कैरेक्टरों को।